इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को बेसिकली ये एक क्लास है, ये इम्प्लीमेंट करनी है। इसके अंदर अपने पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन को कुछ नहीं करना है, अपनी मर्जी, अपन जो चाहे वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। अपन को कुछ चीज़ करनी है इनिशियलाइज तो अपन कर सकते हैं, नहीं तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अपन को इम्प्लीमेंट करना है, जो वो कॉल करेंगे। ऑल्सो एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है जिस पे अपन को सबसे पहले ही ध्यान देना चाहिए कि अपन को हर एक फंक्शन को बिग ऑफ 1 में करना है। ऑन एन एवरेज हर एक फंक्शन कॉल बिग ऑफ 1 का होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, और यही इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है कि हर एक फंक्शन का कॉल बिग ऑफ 1 होना चाहिए। चलो ये चीज़ तो हो गई। अब अपन को 3 फंक्शन दे रखे हैं और तीनों काफ़ी ट्रिकी है। पहला फंक्शन है इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर अपन को क्या करना है, अपन को वैल्यू इंसर्ट करनी है इस सेट में, इस पर्टिकुलर रैंडमाइज सेट क्लास के अंदर अपन को एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। चलो ठीक है, इंसर्ट तो कर दी। अब एक और कैच आ गया इसमें कि ना अपन को बूलियन टाइप दे रखा है इनने। बूलियन टाइप क्यों दे रखा है कि अगर मैं इंसर्ट कर पाया, इंसर्ट कब कर पाऊंगा मैं, अगर मेरा सेट एम्प्टी है तो मैंने कर दिया इंसर्ट, और अगर सेट एम्प्टी है और मैंने कर दिया इंसर्ट तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। अगर मेरा सेट एम्प्टी नहीं है मतलब मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ओवरराइट नहीं करना है इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर वैल्यू है पहले से ही कोई एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू अपने सेट में पहले से एग्जिस्ट करती है, तो मैं इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। समझ आया? ईजी है। पहले से वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो अब मैं सीधे से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने रिटर्न ट्रू कर दिया और उस वैल्यू को मेरे सेट के अंदर भी डाल दिया। सिमिलरली रिमूव के साथ है कि मेरे को कुछ वैल्यू रिमूव करनी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो ही रिमूव कर पाऊंगा और रिटर्न ट्रू करूंगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं उस वैल्यू को रिमूव नहीं कर पाऊंगा और रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। सिंपल एज दैट। इसमें फिर अपन को क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है। सबसे पहले ये समझ आ रही है कि यार क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, कि ना मुझे कुछ सॉर्टेड चीज़ रखनी पड़ेगी मेरे साथ। या तो एक मैप रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैप के अंदर डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं कर सकती है ना। तो अपने पास एक मैप का ऑप्शन है काफ़ी अच्छा कि अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लो, अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लो या अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लो। इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों में फाइंड फंक्शन लगाता हूँ कि यार ये वैल्यू फाइंड करके बताओ कि मेरे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो वो चीज़ मेरे को बिग ऑफ 1 में मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है। इंसर्ट में मैं बिग ऑफ 1 में कर सकता हूँ, रिमूव में मैं डिलीट बिग ऑफ 1 में कर सकता हूँ। दिक्कत अब आती है अपनी गेट रैंडम फंक्शन में। अपन को गेट रैंडम फंक्शन के अंदर क्या दे के रखा है कि ना अपन को कोई सी भी एक वैल्यू रैंडमली उठानी है, कोई सी भी एक वैल्यू उठानी है इस पर्टिकुलर सेट में से, रैंडमली होनी चाहिए वो वैल्यू। ठीक है, अब ये दिक्कत आती है अपन को कि रैंडमली अपन मैप में से कैसे उठाए, है ना। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार मैप का साइज़ निकाल लो, तो लेट्स से साइज़ है n, है ना, और मैप के इटरेटर को ले लो और इटरेटर प्लस n वाली वैल्यू जो भी है इसको कर दो रिटर्न, है ना। इटरेटर पर n पे जो भी मैप की वैल्यू आ रही है इसको कर दो रिटर्न, या आई गेस इसको डॉट सेकेंड करके लिखते होंगे, बट कोई लोग बोलेंगे इसको रिटर्न कर दो। और मेरा आंसर है कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब भी अपन ये चीज़ लिखते हैं इटरेटर प्लस n, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिग ऑफ 1 में नहीं होता, ये अपना अरे नहीं है। मैप के अंदर क्या होता है, जब भी अपन लिखते हैं इटरेटर प्लस n, उस केस में क्या करता है, ये इटरेटर n टाइम्स आगे बढ़ता है। इट मीन्स दैट कि ये टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई प्लस n। अगर मैं n नहीं होता, ये मेरा x भी होता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती x। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से रिपीट करता हूँ। लेट्स से मैंने एक गेट रैंडम करके मैंने एक इंडेक्स निकाल लिया कि ना अपना मैप था, मैप का साइज़ था 5, उसमें से अब मेरे को रैंडमली एक इंडेक्स निकालना है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि गेट रैंडम में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट दे दूँ, नहीं, गेट रैंडम में मुझे कोई सा भी एलिमेंट देना है और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने बोला कि यार मैं थर्ड वाला एलिमेंट दे देता हूँ, है ना, 1 2 3 थर्ड वाला एलिमेंट मैं दे देता हूँ। अब अगर मैं थर्ड वाला एलिमेंट देता हूँ तो मैप में मेरे को क्या पता थर्ड एलिमेंट कौन सा है ना, क्योंकि अपना अनऑर्डर्ड मैप है, मुझे थर्ड एलिमेंट के बारे में पता नहीं है ना। कि मैप के अंदर लेट्स से अब रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ होती है, तो थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है मुझे नहीं पता, तो मैं इटरेटर के थ्रू जा सकता हूँ उस थर्ड वैल्यू पे, पर इटरेटर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लेता है, बिग ऑफ 1 नहीं लेता है, तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता था, अगर मेरे पास वो होता, वेक्टर होता या अरे होता, अगर मेरे पास वेक्टर या अरे होता, तो
तो अरे के अंदर तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स पे जा सकता हूँ, अरे के अंदर मैं डायरेक्टली इंडेक्स पे जा सकता हूँ, सॉर्टेड हो या नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अरे के अंदर डायरेक्टली इंडेक्स पे जा सकता हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि मैं डायरेक्टली इंडेक्स पे गया और मैंने उस वैल्यू को निकाल लिया और यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि यार मेरे को एक वेक्टर की या एक अरे की नीड लग रही है, बट एट द सेम टाइम में सेम वेक्टर को या अरे को मैं इधर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इंसर्ट या रिमूव में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स के वेक्टर के एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करना है। अगर फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव करना है, फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n, बट वेक्टर के लास्ट इंडेक्स को रिमूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग n, सॉरी बिग ऑफ 1। सो अरे का अगर मैं लास्ट इंडेक्स रिमूव करूं तो ये चीज़ हो जाएगी अपनी बिग ऑफ 1 में। ऑल्सो अरे के अगर मैं लास्ट इंडेक्स में वैल्यू डालूं, अरे के लास्ट इंडेक्स में वैल्यू को पुट करूं तो ये भी हो जाता है अपना बिग ऑफ 1 में। दिक्कत कहाँ आती है कि जब मुझे फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता वेक्टर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन एक रास्ता निकाल लेते हैं जिसमें अपन अरे या वेक्टर और मैप दोनों को एक साथ यूज़ कर सके अपन, ठीक है। सुनने में अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो अपन को क्या करना है, बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने अभी तक वैल्यूज़ डाल दी है अपनी, अपन वैल्यूज़ डालते हुए चलते और समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि ना मैं वैल्यूज़ डालने वाला हूँ 1 2 5 और 10, ठीक है। 1 2 5 और 10 डालने वाला हूँ मैं, है ना। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले डाली 1 मेरी, इसको अपन रेंडमाइज कर देते ताकि सॉर्टेड नहीं रहे, वरना सॉर्टेड रहेगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मुझे डालनी है 10 1 8 और 3, ये वैल्यूज़ डालनी है मुझे मेरे सेट के अंदर, मुझे डालनी है मेरे सेट के अंदर, है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने बना लिया एक अरे के अंदर अपन ने डाल दिया 10, ठीक है ना। तो ये कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। ऑल्सो अपन ने बना लिया एक मैप, है ना, अपन ने बना लिया एक मैप, और मैप के ये अनऑर्डर्ड मैप है ना। मैप के अंदर होती की वैल्यू पेयर्स, तो अपन ने मैप में क्या किया कि जो एलिमेंट है 10 वो है इंडेक्स 0 पे, ये अपन ने मैप कर लिया। एलिमेंट का मैप किया है इंडेक्स से, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आएगा, और ये काइंड ऑफ अ हैक है जिसके कारण अपन मैप को और वेक्टर को एक साथ यूज़ कर सके, और ये फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक है। मेनली ये जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी काम आता है, बट लीड कोड में भी बहुत जगह काम आ सकता है, मोस्टली एडहॉक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो एलिमेंट को अपन मैप कर रहे हैं इंडेक्स से, ऑल राइट। अब मैंने क्या बोला, 10 को 0 से मैप कर दिया अपन ने, इधर तो ये काम कर दिया, इधर भी इंसर्ट कर दिया 10 को। फिर मैंने डाला 1 कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। फिर मैंने डाला 8, ऑल्सो मैंने यहाँ पे 1 को 1 से मैप कर दिया, 8 है। 8 कौन से इंडेक्स पे, 2 पे, यहाँ पे 8 को 2 से मैप कर दिया मैंने, ठीक है। 3 डाला, 3 है थर्ड इंडेक्स पे, और मैंने यहाँ पे 3 को 3 से मैप कर दिया। अब अगर कोई मुझे बोले कि ना मुझे चेक करना है कि क्या 1 वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ना, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को मैप से पता चल जाएगा बिग ऑफ 1 में कि हाँ दिस एग्जिस्ट, ठीक है ना, दिस एग्जिस्ट। ऑल्सो आप कोई बोलेगा कि डिलीट करनी है मुझे, अब मुझे कोई बोल देगा कि मुझे करनी है डिलीट। अब ये चीज़ आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि अब मुझे किसी ने बोल दिया है कि भाई कर दो अब वैल्यू 1 को डिलीट कर दो, 1 को डिलीट। मतलब मैंने क्या किया, उनने वैल्यू दी और अपन को पता चल गया कि अपन को डिलीट करना है 1 को, है ना। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है कि मैं 1 को कैसे डिलीट करूँ, है ना। यहाँ से 1 को हटाऊँगा तो मुझे पूरी अरे में चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ से 1 तो मैं डायरेक्टली हटा सकता हूँ बिग ऑफ 1 में, बट यहाँ पे मुझे पूरी अरे में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन करेंगे 2 ऑपरेशंस परफॉर्म। सबसे पहले ऑपरेशन, इन दोनों को कर दो एक्सचेंज, इन दोनों को कर दो एक्सचेंज, देखते जाना आप। 10 3 8 और 1, ठीक है, 10 3 8 और 1, है ना। अपन को लास्ट इंडेक्स को रिमूव करना है तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, बट अपन ने क्या किया, 3 का इंडेक्स चेंज कर दिया है। तो अपन गए मैप में और अपन ने 3 का इंडेक्स अपडेट कर दिया है 1 के साथ। अपन गए मैप में, अपन ने 3 का इंडेक्स अपडेट कर दिया 1 के साथ। ऑल्सो अपन को रिमूव करना था इस 1 को, इस वैल्यू 1 को, तो अपन ने क्या किया, अपने अरे का साइज़ या तो एक कम कर देंगे या तो बोल देंगे कि पॉप अरे डॉट पॉप,
है ना। अगर अपन वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो अपन पॉप कर देंगे, अगर अपन वेक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अरे यूज़ कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन साइज़ को कम कर देंगे, तो n माइनस माइनस कर देंगे, तो साइज़ कम हो गया तो फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे कुछ एलिमेंट था कि नहीं था, है ना, क्योंकि जब भी अपन फ्यूचर में इंसर्ट करेंगे तो वो इसको ओवरराइड कर देगा। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, इसको लास्ट से शिफ्ट करके एक साइज़ कम कर दिया, क्योंकि पीछे से साइज़ कम करने की, वेक्टर के पीछे साइज़ कम करने की या अरे के पीछे साइज़ कम करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। स्वैप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 थी और पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 थी। ऑल्सो मैप में अपन ने वैल्यू अपडेट करी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, और अपन ने यहाँ पे मैप के अंदर भी इसको इरेज कर दिया है, 1 को इरेज कर दिया है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 ही है। तो इसके कारण अपन को सब कुछ मिल गया। और ये चीज़ अपन ने क्यों करी, क्योंकि अब अगर मैं रैंडमाइज फंक्शन कॉल भी करता हूँ, और वो मुझे कोई सा भी इंडेक्स बोलेगा ना, मैं उस इंडेक्स की वैल्यू ला के दे दूंगा। रैंडमाइज फंक्शन को ऑर्डर से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर में रख रखा है, बट एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें सिंक में रहे, है ना। मैं फाइंड भी कर पाऊँ चीज़ों को ईजिली, मैं कुछ भी कोई से भी इंडेक्स की वैल्यू भी दे पाऊँ, इस कारण अपन यूज़ कर रहे हैं एक वेक्टर और एक मैप। और अपन ने देख लिया दोनों एक दूसरे से सिंक में है और कितनी अच्छे तरीके से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब अपन इसको देखते हैं, अपन इसको कोड में कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन को दो चीज़ें बनानी है, ये अपन को पता है कि अनऑर्डर्ड मैप बनाना है, UNORDERED मैप इंट कॉमा इंट m नाम से बनाना है अपन को, ठीक है। ऑलराइट, अपन एक और चीज़ कर लेते हैं, अपन एक फाइंड फंक्शन बना लेते हैं, है ना। अपन बना लेते हैं एक फाइंड फंक्शन, और वो फाइंड क्या करके देगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अपन को वो फाइंड फंक्शन इन दोनों में काम आएगा, है ना। तो अपन बना लेते हैं एक बूल फाइंड फंक्शन इंट वैल से, है ना। और फाइंड फंक्शन क्या ला के देगा अपन को कि अपन को रिटर्न करके देगा कि जो मैप है, मैप डॉट फाइंड, है ना, मैप डॉट फाइंड वैल्यू, क्या ये इक्वल्स टू है m डॉट एंड के। अगर इक्वल्स टू हो गया इसका मतलब क्या है कि मुझे नहीं मिला, तो इस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, तो इसलिए क्या लगा दिया मैंने, नॉट इक्वल्स टू। अब अपन समझते हैं इस लाइन को, मैंने क्या लिखा है, अगर मैप डॉट फाइंड एंड का नहीं है, मैप के एंड तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब इक्वल्स नहीं है, मतलब कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। अगर इक्वल्स टू है मतलब एंड तक पहुंच गया है, और अगर एंड तक पहुंच गया मतलब मुझे वैल्यू नहीं मिली है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से फॉल्स, ठीक है। ये चीज़ अपन को समझ आ गई। ऑल्सो अपन को एक और चीज़ बनानी थी, यहाँ पे अपन को बनाना था एक वेक्टर ऑफ इंट ए बनाना था अपन को, ठीक है। अब अपन हमेशा इंसर्ट में क्या करते हैं, अपन सबसे पहले चेक करते हैं, है ना, इंसर्ट में कि इफ़ फाइंड वैल, अगर मुझे वैल्यू मिल गई तो मुझे करना है यहीं से सीधे के सीधे रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली रिमूव में भी अपन एक चीज़ चेक करते हैं, इफ़ नॉट फाइंड वैल, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, सीधे के सीधे। अब इंसर्ट आया है, इंसर्ट काफ़ी सिंपल है, अपन को क्या करना है, ए डॉट पुश बैक, ठीक है, ए डॉट पुश बैक। अपन ने क्या पुश बैक करा है, अपन ने पुश बैक करी है वैल्यू, ठीक है। अब ये कौन सा इंडेक्स पे गई है वैल्यू, ये वैल्यू बेसिकली जो अभी कौन से वैल्यू पे, कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है, n-1 पे एग्जिस्ट करती है ना, साइज माइनस फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है ये वैल्यू। तो अपन को सेम उसका इंडेक्स मैप में अपडेट करना है, तो अपन ने क्या किया, m ऑफ वैल्यू इज इक्वल्स टू a डॉट साइज -1। चलो ये भी अपन ने अपडेट कर दिया, यहाँ पे उसका इंडेक्स भी डाल दिया अपन ने। सो बेसिकली अपन मैप के अंदर क्या कर रहे हैं, अपन मैप के अंदर कर रहे हैं वैल्यू से लेकर इंडेक्स को मैप, कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इंसर्ट हो गया, अब बारी आती है रिमूव फंक्शन की। तो रिमूव फंक्शन के अंदर अपन को क्या करना है, और ऑलराइट, तो रिमूव फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे थे, अपन को वैल्यू को करना था रिमूव, वैल्यू कोई से भी इंडेक्स पे हो सकती है, तो अब अपन को वो इंडेक्स सबसे पहले पता करना है कौन से इंडेक्स पे है ना, और उसको अपन को लास्ट इंडेक्स से स्वैप करना है, ठीक है, उसको अपन को लास्ट इंडेक्स से स्वैप करना है। सबसे पहले तो अपन जो लास्ट में वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, तो इंट लास्ट वैल, ये हो जाएगी अपनी ए ऑफ ए डॉट साइज -1, है ना, ए ऑफ ए डॉट साइज -1, ये चीज़ हो गई है
या अपन एक लास्ट इंडेक्स भी कर सकते हैं, इंट लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू ए डॉट साइज -1, ठीक है। और अपन इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे लास्ट इंडेक्स नाम से, ठीक है। चलो ये चीज़ तो समझ आ गई, मुझे लास्ट इंडेक्स मिल गई है, मुझे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू भी मिल गई है। अब मुझे करना है मुझे बेसिकली वैल्यू को उससे स्वैप करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मुझे 1 और 3 को करना था स्वैप, 1 और 3 को करना था स्वैप, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 का मैं इंडेक्स निकाल सकता हूँ, और यहाँ से मैं मेरे पास 3 का इंडेक्स तो है ही पहले से ही है, 3 है ना, ठीक है। तो 1 का इंडेक्स मैंने निकाल लिया मैप से, ठीक है। तो इंट वैल इंडेक्स इक्वल्स टू एम ऑफ वैल, इससे मुझे मिल गया है इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस मैप का इंडेक्स अपडेट करना है लास्ट इंडेक्स से, सॉरी जो 3 है, अब अगर मैंने 3 को स्वैप किया है तो 3 का इंडेक्स हो जाना चाहिए 1, मैं 1 को रिमूव कर रहा हूँ, 1 का इंडेक्स क्या था 1, अब ये 1 इंडेक्स 3 के पास आ जाएगा, जो लास्ट में वैल्यू थी उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्या करो, मैप के अंदर जो भी वैल्यू थी लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में जो वैल्यू थी वो रही है लास्ट ऑफ वैल, इसका नया इंडेक्स क्या है, वैल्यू का इंडेक्स, इसका नया इंडेक्स है वैल्यू का इंडेक्स, ठीक है। जिस एलिमेंट को अपन रिमूव करना चाहते हैं उसके साथ अपन ने स्वैप कर दिया, इसलिए अपन ने लास्ट इंडेक्स को अब नया इंडेक्स दिया है, वो है वैल्यू का इंडेक्स, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को अपने अरे के अंदर लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, मैप के अंदर इस वैल्यू को रिमूव करना है। तो अपन ने क्या लिख दिया, ए डॉट पॉप, या पॉप बैक होता है गेस, पॉप बैक, ठीक है। और एम डॉट इरेज, और इरेज के अंदर अपन को दे देनी है वैल्यू, ठीक है। ये काम भी हो गया है। अपन ने क्या अरे के अंदर स्वैप किया, अभी तक अपन ने अरे के अंदर स्वैप नहीं किया, अपन को अरे के अंदर भी स्वैप कर देना चाहिए, ठीक है। अपने पास वैल्यू इंडेक्स है, अपने पास लास्ट इंडेक्स है, अपन को क्या करना है, ए के वैल्यू के इंडेक्स पे अपन को ए के वैल्यू के इंडेक्स पे डालनी है लास्ट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अपन ने कर दी है स्वैप, इक्वल्स टू लास्ट वैल्यू, डन। रिमूव फंक्शन भी इसके साथ हो गया है कंप्लीट, ऑलराइट। अब अपन गेट रैंडमाइज देख लेते हैं। गेट रैंडमाइज में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपने पास साइज है उसमें से कुछ भी एक रैंडम एलिमेंट ला के दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन सीधे रिटर्न कर सकते हैं ए ऑफ, आई गेस रैंड फंक्शन होता है रैंड परसेंटेज ए डॉट साइज, आई गेस यही होता है, हाँ। अपन सर्च कर लेते हैं नहीं तो रैंड फंक्शन CPP, ठीक है। तो एक रैंड करके फंक्शन होता है और ये अपन को वैल्यू ला के दे देता है, ऑलराइट, मतलब ओके, ठीक है। तो एक रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है और अपन को पर वैल्यू चाहिए, अपन को ए डॉट साइज तक ही चाहिए, है ना। तो इसलिए अपन रैंड परसेंटेज ए डॉट साइज ही लिख रहे हैं, है ना, ताकि उसके अंदर ही कुछ भी पर्टिकुलर इंडेक्स है। इसको रन करते हैं अपन, कुछ एरर आ सकती है, पूरा कोड अपन एक साथ रन कर रहे हैं इसलिए, कहीं पे अपन रिटर्न लिखना भूल गए हैं। सो बेसिकली जो इंसर्ट फंक्शन था, अगर अपन ने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे अपन को रिटर्न ट्रू भी लिखना है, रिटर्न ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन को रिटर्न ट्रू लिखना पड़ेगा, रिटर्न ट्रू। अब रन करके देखते हैं अपन, ऑलराइट, एक्सेप्टेड हो गया है। अब सबमिट करके देखते हैं, ओके सबमिट भी हो गया है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस वॉज द सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो आपको, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. Also subscribe to my YouTube channel. I will see you in the next video. Thank you everyone. Don't forget to like.